चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरडीएस ब्लॉग्स। तो आज थोड़ा यार इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जेई एडवांस 2023 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करा रहा है। अगर आपको पता हो तो मैंने आईआईटी गुवाहाटी से ही बीटेक कर रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी शक्ल उतरी है तो एक्चुअल में मैं भी सो के उठाऊँ, ठीक है। तो आज अपन कुछ मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं। तो आज अगर आपने आजकल न्यूज़ सुनी हो तो आपको पता हो तो एआई बहुत ज़्यादा आगे चल गए। मैंने भी अभी एक वीडियो डाली थी, रील तो नहीं, शॉर्ट डाली थी जो एआई से रिलेटेड थी, जिसमें एआई ने जेई के टिप्स और ट्रिक्स दिए। बट एक मज़ेदार चीज़ तो ये है, एआई ने टिप्स और ट्रिक्स तो दे दिए, बट एआई क्या खुद भाई साहब जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कि नहीं? तो यही आज अपन टेस्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे पास है एक ही अपना एआई चैंपियन जो कि चैट जीपीटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, और इसका हम ऑब्वियसली फ्री वर्जन ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास है जेई के क्वेश्चन पेपर, और मैं कौन सी ईयर का पेपर उठाने वाला हूँ ये भी आपको पता ही होगा कि जिस ईयर में मैंने दिया था मैं उसी का उठाने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर है, एंड लेट्स सी कि भाई साहब एआई इतने स्मार्ट हो गए हैं क्या कि जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं, एआई कैन नॉट सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने बहुत बार ट्राई करा, उसे मल्टीपल चॉइस में दिक्कत होती है। तो ट्राई करेंगे थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसे देने का, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वरना वो आंसर नहीं दे पाता है, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स में से कुछ एक खतरनाक सा क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि अपन विदाउट डायग्राम वाला, जो कि हम इसे फीड कर सके, जो कि ये आंसर दे पाएगा। One eternity later. तो कौन सा उठाया जाए यार? काफ़ी सारे क्वेश्चन है यहाँ। पेपर 1 है, पेपर 2 है, आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं। पेपर 1 ही है शायद ये। ओके, तो यहाँ पे है एक काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन, तो इसको ही उठा लेते हैं। ओके, ये कॉपी कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं ये कॉपी हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है, आई गेस। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं चल पाएगा क्योंकि यूनिट्स की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपन ढूंढते हैं यहाँ पे। 2000 years later. तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कॉपी हो पाएगा। ABCD, लगता है ये कॉपी हो जाना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कॉपी हो चुका है, बट यहाँ पे अपन को कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे कि यहाँ पे एंगल ओमेगा के सिंबल शायद से नहीं आए हैं, थीटा और ओमेगा का सिंबल नहीं आया, सिग्मा का, सॉरी। तो ये कॉपी करके देखते हैं। जल्दी कर। माफ करना, मैं क्वेश्चन में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इधर स्टार्ट में लिख देते हैं विच, वैसे लिखा हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एंटर दबाते हैं। लेट्स सी कर पाता है कि नहीं। और इसने बताया कि A and D are true. Let's check why. Let's decrease this because large water to spread out over large, reducing the height of break. क्या थीसिस लिखे जा रहा है, इतना तो मुझे भी याद नहीं भाई साहब। अभी चेक करते हैं भाई साहब का आंसर। तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग A और D आंसर सही है। For a given material of a capillary tube, H decreases with the increase in R and H is proportional to the contact angle theta. और अगर हम आंसर चेक करें तो आंसर बिल्कुल ही अलग है। आंसर है AC. H is proportional to cos theta. तो चैट जीपीटी कहाँ गलत हो गए? चैट जीपीटी ने D इसलिए बोल दिया सही बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, बट वो ट्रिक नहीं समझ पाया जो जेई एडवांस वाले घुमा फिरा देते हैं ये फंस गया सी है सवाल में कि कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि थीटा के प्रोपोर्शनल। तो इसलिए डी वाला इसने गलत आंसर दे दिया। तो भाई साहब चैट जीपीटी भी इतना स्मार्ट नहीं है, आप लोग इससे ज़्यादा स्मार्ट हो अगर आपका ये आंसर सही है। तो ये ऑप्शन तो वैसे सही है ऑब्वियसली, और सी ऑप्शन इसने आई डोंट नो व्हाई उठाया ही नहीं। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन द लिफ्ट देन H डिक्रीज है। आई डोंट नो व्हाई, लगता है चैट जीपीटी को पता ही नहीं कि लिफ्ट में भी कुछ ये सब हो सकता है। तो ये खतरनाक सिचुएशन थी। चलिए
ये तो हो गया कि शायद इसको सिंबल वगैरह की गलती हो गई हो, कुछ हो गया, मान लेते हैं, बहाना मान लेते हैं, क्योंकि आपसे भी हर क्वेश्चन तो जेईई एडवांस का सही नहीं होगा, Emotional damage. ना मेरे से सही होगा, तो मान लेते हैं चैट जीपीटी से भी एक गलती हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लाते हैं जो कि थ्योरेटिकल टाइप हो। तो ये वाला जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मेंस वॉकिंग वाला, अगर आपने ये सवाल करा है तो कमेंट में आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं जानना आपका आंसर, क्योंकि मैंने भी ये सवाल कर रखा है। बहुत ही घटिया जोक था, बट आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखते हैं, इस क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। लेट्स सी, 2 आदमी चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में, और डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन है। ओह भाई साहब, देख रहे हो तुम, फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगा दीजिए जा रहे हैं। ओरे भाई साहब, आंसर कहाँ है भैया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ओके, इसने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई 0.5, डेल्टा एफ भी निकाल रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी, ओके, इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट हर्ट बाय द स्टेशनरी मैन इज 2.15 हर्ट्ज। भाई साहब का आंसर आया है 2.15 हर्ट्ज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 हर्ट्ज आना चाहिए था। अब भाई साहब ने क्या गलती करी है ये भी अपन चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपन के पास पूरा सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे को तो कंसेप्ट याद नहीं, बट लेट्स सी। अरे कहाँ चला गया भाई, ऐसे मत गायब हो जाएगा। तो भाई साहब ने फॉर्मूला तो लगाया, फ्रीक्वेंसी टू रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इन भाई साहब ने भी फॉर्मूला भी लगाया, v माइनस वी अपॉन 2 माइनस 2 cos थीटा, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे गाड़ी आती है और ये आंसर आता है, बट शायद चैट जीपीटी ने फॉर्मूले में ही हक दिया। हो भाई साहब, आपको अगर पता चला गलती तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घातक गलती कर दी है, एंड आई डोंट नो वाई, क्यों गलती करा है। तो भाई चैट जीपीटी भी इतना स्मार्ट नहीं है। चलिए चैट जीपीटी को हम कह देते हैं कि फिजिक्स में चैट जीपीटी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। 2 सवाल हमने करवाए, दोनों गलत। अब लेट्स ट्राई 3rd सवाल करवा के देखते हैं, एक और सवाल हो जाए चैट जीपीटी के नाम पे। चलिए ओके, तो ये कॉपी करा हमने और चैट जीपीटी में फिल करवा दे रहे हैं। meters is, wow, let's see, let's call the height of the inclined plane as since the ring and the disc start to roll with a slip, mean the acceleration is given by। अरे भाई साहब देख रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्मूला लगा दिया भाई साहब ने, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी एक गलत ही आंसर देंगे। गजब बेइज्जती है। लेट्स सी, चैट जीपीटी इतना भी स्मार्ट नहीं है भाई, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन नहीं गलत करे होंगे और आप जेईई एडवांस का सीट हासिल कर लिए, और फिर आप चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स बना पाएंगे कॉलेज में जाके, जो कि क्वाइट पॉसिबल है अगर आप एमएल वगैरह सीखना चाहते हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो चल रहा है काम बहुत घातक कैलकुलेशन के बाद, मतलब चैट जीपीटी को भी मिनट लग जा रहे हैं भाई साहब ये सवाल करने में। तो सोचिए ये सवाल ऐसा वैसा तो नहीं होगा। ओके, सो द हाइट of the top of the inclined plane is 0.05 meters। ठीक है, and let's see what the answer is। ओके, फिर से गलत, क्योंकि इस बार भी आंसर 0.75 है। ओहो भाई, ये चैट जीपीटी को या तो फॉर्मूले नहीं आते या फिर इसके कंसेप्ट थोड़े हिले हुए हैं। अब इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने क्या फॉर्मूला लगाया है। इसने एक्सेलेरेशन निकाला और काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा दी, और टाइम का नॉर्मल काइनेमेटिक्स इसने लगाई है। पर भाई साहब थीटा बीटा और के वे के बारे में बिल्कुल ही लग रहा है भूल गए। ये भैया क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। वैसे देख लेते हैं अपन ने सवाल सही छापा था कि नहीं। अरे यहाँ भी हमने हगाए थोड़ा सा सवाल, हल में भी हगाए, मान लेते हैं इसमें तो हमारी गलती है। ठीक है, चैट जीपीटी तो मैं माफ कर दिया क्योंकि थोड़ा सवाल ही हक गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल नहीं है क्या भाई साहब इधर कि जो मैं डायरेक्ट फीड करा सकूं बेचारे को? ओह मिल गया। हाँ, इससे बेटर क्या क्वेश्चन हो सकता है सनलाइट इंटेंसिटी वाले का। तो ये चलिए भाई साहब अब तो भर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम नहीं भरे तो क्या ही होगा, किलोवाट। लेट्स सी अब ये भर पाते हैं कि नहीं। अरे कहाँ गए भाई?
क्या चैट जीपीटी इसका आंसर दे पाएगा? क्या आपको लगता है? शक हो रहा है भाई साहब, क्योंकि चैट जीपीटी फिजिक्स में फेल कर रहे हैं भाई साहब। और ये फॉर्मूले ऐसे लगाते हैं जिससे आप बिल्कुल ना लगाइए। अगर आप ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे तो आप ज़रूर फेल हो जाएंगे। ये DO क्या है भाई? DO व्हाट द हेल इज दिस? ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखने चाहिए, बट ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज मॉड्यूल है, व्हाटएवर। ठीक है, ओके भाई साहब, इतनी कहानी लिख रहा है, मुझे बस तू एक बार आंसर बता दे कि तेरा 130 आ रहा है कि नहीं। इसका 130 मेरे को नहीं लगता कि आ पाएगा। ये 7 जन्म में नहीं ला पाएगा। 7 जन्म ज़्यादा हो गया, पर ठीक है, अभी जिस कंडीशन में इसमें तो नहीं लगा पाएगा। ओह, क्या ही कर पाएगा? ओह, क्या ही कर पाएगा? इतने सारे फॉर्मूले लगाने के बाद भी, ओह, इस बंदे ने इतने फॉर्मूले लगाए हैं, उसके बाद भी आंसर गलत है। दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओह, अरे भाई तुम ये बताओ, तुमने एवरेज इंटेंसिटी को लिख तो दिया, इसे जरा कैलकुलेट भी कर देते। अब मैं कहाँ से वैल्यू निकालूंगा भाई साहब? अब इसे क्या कैलकुलेटर पे ट्राई करूंगा? ओहो, लेट्स सी। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये सही होगा, क्योंकि 4 पाई इंटू 0.22 का स्क्वायर। ओह, इस बिल्कुल भी आई डोंट थिंक सो कि सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सही है तो थोड़ा आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत है, मेरे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो चैट जीपीटी यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं अपने फिजिक्स में। तो देख ही सकते हैं आप, चैट जीपीटी भाई साहब कुछ नहीं कर पा रहे फिजिक्स में। इनकी फिजिक्स भी आपकी तरह कमज़ोर है, बट आपकी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दुखी मत होइए, एडवांस दीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है, आप हैं। तो एंजॉय। अब अगली वीडियो में करेंगे अपन केमिस्ट्री का टेस्ट चैट जीपीटी के साथ। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री में शायद चैट जीपीटी जीत जाए, क्योंकि थ्योरी इसकी स्ट्रॉन्ग है, बट ये अप्लाई नहीं कर पाता। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।